परमात्मा की बड़ी रहमत है, बड़ी दया है कि हमें संतों की वाणी सत्संग सुनने का यह प्यारा अवसर मिला है। बिना भाग के जीव को सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगता है, बेचैन रहता है। जब भी सत्संग मिले तो संतों की वाणी को शांत होकर के बैठ के मौन भाषा मौन होके एक एक शब्द को सुने, श्रवणन मनन निदिदासन, पहले ध्यान से सुनना, फिर उस पे विचार करना। ऐसा नहीं कि झाड़ के चले जाए, कुछ ना मिले। यह अनमोल जीवन है मानव जीवन। मानव जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। बार बार ये दे नहीं और दे घनी, नितानंद से देह में सुमरो राम धनी। विचार करके देखना, ये जो मानव जीवन हमें मिला है, मानव शरीर जो हमें मिला है, एक निर्धारित टाइम के लिए मिला है। समय आएगा छोड़ के चले जाएंगे। ये शरीर सुंदर है, ये बलवान है, ये धनवान है, ये शोभावान है या कोई पद प्रतिष्ठा है, ये कोई भी काम नहीं आएगी। जब पंछी निकल के जाएगा, चाहे भले ही सोने के महल आपके तैयार हों, वो भी छोड़ के चला जाएगा। अंत समय का रोना काम नहीं आएगा। समय रहते जाग जाओ, मालिक के नाम का सिमरन करो, परमपिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि ये अवसर है। घड़ी घड़ी काया घटे, टेर कहे घड़ियाल, बीते बरिया तंत की सुमर गोपाल गोपाल। घड़ी घड़ी शरीर घटता जा रहा है, श्वासों की पूंजी भी समाप्त होती जा रही है, और एक समय आएगा पंछी उड़ जाएगा, मिट्टी पड़ी रह जाएगी। फिर मिट्टी से कोई प्यार नहीं करता है। ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे न कोई, धम लिकड़ा पाछे घड़िए न राखे कोई। लेकिन हम भूल बस हैं, हम समझते नहीं हैं, अंधे हो गए हैं। जानत है मानत नहीं, लालच ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। जानते हैं जाना पड़ेगा, पल का खबर भी नहीं है कब प्राण पखेरु उड़ जाए। लेकिन झूठे अज्ञान में, झूठी ममता में, मोह में, लालच में महापुरुष कहते हैं, नासवान की आस में अविनाशी को छोड़ दिया। जो समाप्त होने वाली चीज है, उसके चक्कर में हम अविनाशी को, परमात्मा को छोड़ रहे हैं। प्रिय बंधुओं, सदगुरु जगाते हैं, जगाने के लिए आते हैं, जीव को समझाते हैं, लेकिन ये जीव इतना अंधा हो गया है, स्वीकार नहीं करता। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, चलन की बात दिन रात ना भूलनी, घड़ी घड़ी दिन निकट आवे। आप जाने नहीं कया माने नहीं, पीव को विसार दिल कहाँ लावे। कि आपने जाना है, चलना है, इस बात को मत भूल। अगर आप इस बात को याद करोगे तो श्वास श्वास में परमात्मा का नाम सिमरन कर पाओगे। अगर आपको ये बात निश्चित याद है कि जाना है, भूल के भी बेईमानियां ठगिया नहीं करोगे, प्राथमिकता सत्संग को दोगे। पर विडंबना इस बात की है, हम जानते हुए भी इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हम बाहर भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रारब्ध की पूंजी है ना, वो दौलत उसी ओर खींचती है। जैसे कोई व्यक्ति को तैरना नहीं आता और वो पानी में गहरे में चला जाए,
वो कोशिश करता है बाहर आने की, लेकिन उसको लगता है कि पानी अंदर की ओर खींच रहा है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भक्ति के लिए कदम रखता है तो कर्म की सेना सज के खड़ी हो जाती है और व्यक्ति की मनोदशा, चित्तवृत्तियां संसार की ओर, विकारों की ओर उसको ऐसा लगता है वो खींच रहे हैं, तो बैठता है ध्यान में, हमेशा और ना और विचार आते रहेंगे, कोई और विचार आते रहेंगे। प्रिय बंधुओं, एक बात को नोट कर लेना, बिना अभ्यास के ये विचार शांत कभी नहीं हो सकते, किसी के हुए भी नहीं। बाहर की पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, प्रार्थना आप कितना ही करें, करते रहें, लेकिन आपका मन स्थिर होगा भीतर के ध्यान करने से, अभ्यास करने से, सहजता से। जब तक आपका भीतर का अभ्यास नहीं होगा, जब तक आपको कोई सदगुरु नहीं मिलेगा, आपके जीवन का अंधेरा नहीं मिट सकता, भीतर का प्रकाश नहीं हो सकता है। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, सकल पिंड ब्रह्मांड में चांद सूर दर्शाई, नित्यानंद गुरुदेव बिन हृदय चानना नाई। सारे ब्रह्मांड में जहां आप देखते हो चांद और सूरज आपको नजर आए, चांद और सूर्य जहां देखे वहां चांद और सूरज, चांद और सूर्य हो, इतने सूर्य निकलने के बाद भी आपके भीतर का अंधेरा नहीं मिट सकता। इसलिए गुरु नानक भी यही कहते हैं, कोटि चंदा होगी आते सूरज चढ़े हजार, तेता चांदन होंदे आते गुरु बिन गोर अंधार। करोड़ों चंद्रमा पैदा हो जाएं, हजारों सूरज पैदा हो जाएं, इतनी रोशनी होने के बाद भी गुरु के बिना आपका अंधेरा नहीं मिट सकता है, आपकी अज्ञानता दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि आप अपने कर्तापन के अहंकार को खड़ा रखेंगे, मैं हूं, मैं जानता हूं। भक्ति मार्ग में ये सारी बातों को भुला के केवल परमात्मा के प्रति समर्पित भाव पैदा हो, प्रेम पैदा हो, कोमल हृदय के साथ, ऊपर कठोर नहीं, झूठे आडंबर नहीं चलेंगे, तमाशा नहीं चलेगा, केवल आप बच्चे की तरह प्रेम, कोमल प्रेम, जहां संसार की वासना नहीं, परमात्मा के दीदार की प्यास, सदगुरु के दर्शन की प्यास, काम क्रोध की बात नहीं, केवल प्रीत, हरि दर्शन की प्यास हमारे। कब पहुंचा उस गामा, मेरे हृदय में बस गयो रामा। उस राम के प्रति, परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति आपका आंतरिक, आपके भीतर की प्यास हो, और जब भीतर की प्यास होगी तो आपके भीतर में एक चाव बनेगा कि मैंने सत्संग में बैठना है, क्योंकि इस कलिकाल में सत्संग के समान और कोई वस्तु नहीं है। स्वामी नित्यानंद दयाल बड़ा जोर दे के कहते हैं, सदगुरु कबीर भी कहते हैं, नानक दादू भी कहते हैं, इन संतों ने बड़ा जोर दे के कहा है। सुंदरदास महाराज कहते हैं, जग में बड़ो है सत्संग भाई, और सत्संग समान कछु वस्तु नहीं। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, नित्यानंद सत्संग है भवसागर की नाव, और ना मार्ग मुक्ति का कोटि करो उपाव। भवसागर की नौका, भवसागर से तुम पार होना चाहते हैं तो नौका है सत्संग। सत्संग गंग की धार, नहावेगा कोई नहावणिया। सब नहीं, बैठते सब हैं, लेकिन सुन सब नहीं पाते, अमल सब नहीं करते हैं, बातें बहुत करते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा कोई सूरवीर, जिनके हृदय में यह भाव है कि मानव जीवन को सार्थक करना है। मेरी इस बात को नोट कर लेना, दुनिया की जिन बातों के पीछे आप पीछे भाग रहे हो, हजारों जन्म भी मिट जाएं तो भी पूरी नहीं होगी। पंजाबी में कहावत है, बंदा मुक जांदा है काम नहीं मुकदे। व्यक्ति समाप्त होता है, काम समाप्त नहीं होते हैं।
व्यक्ति खत्म हो रहे हैं, काम खत्म कभी नहीं होंगे। इसलिए इस भूल में मत रहो, प्राथमिकता सत्संग को दो। और सत्संग क्या है? एक तारा घड़ुआ पीटना, नाचना कूदना, कंपटीशन करना, बहस करना, ये सत्संग नहीं है। जहां मालिक के नाम की प्रीत पैदा हो, जहां बैठने से प्यास पैदा हो और अच्छी संग, अच्छे संस्कार पैदा हो, जिसके पास बैठने से हृदय में दया का भाव पैदा हो। तुलसी साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए झबलक घट में प्राण। तुलसी साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, जब तक सांस है आप दया मत छोड़ना। अगर किसी व्यक्ति ने सत्संग में बैठ के तुलसी साहब की इस वाणी को अपने जीवन में धारण किया तो उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा और घर की कलह बदल जाए, खत्म हो जाएगी। कलह इसी बात की है ना, मैं सेवा क्यों करूं, मैं क्यों किसी की मानूं। दया है तो दयावान व्यक्ति ही हृदय में धैर्य रखते हैं, और जिनके दया नहीं है उनके हृदय में धीरज भी नहीं हो सकता है। और अपने जीवन को सार्थक करना है तो प्रेम। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं दया सभी पर कीजिए, तजिए बैर विरोध। जो कुछ तुझको चाहिए उल्ट आप में शोध, अपने भीतर झांक, तुझे मिल जाएगा। सत्संग की एक वाणी को भी जीवन में धारण किया तो व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। हम प्राथमिकता नहीं देते हैं सत्संग को, बस सुनते हैं, मन आया तो चले गए, नहीं तो बस लगे रहे और बातों में। और आने जाने से क्या होगा? तुम सारा जीवन भर आते जाते रहो फिर भी बदलाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अमल नहीं किया। और संतों ने स्पष्ट कहा है अबदू अमल करे सो पावे। जिन्होंने अमल किया उनका जीवन में बदलाव आया है। जिन्होंने अमल किया उन्होंने परमात्मा को पाया है। जिन्होंने वाणी को धारण किया, गुरु के वचन पे जो रुक गए हैं, बड़ी से बड़ी समस्या उस व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। लेकिन ठहरना कठिन है, वैराग्य कठिन है, खांडे की धार है। लोभ मोह काल के तमाचे जीव के लग जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं और हम भटक जाते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल जगाते हैं जीव को, इस दुनिया में देख ले बासे निंचारा, नित्यानंद हर भूल कर मत जन्म बिगाड़ा। नजर दौड़ा के देखो 4 दिन का बासा है। हमरे देख चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीनना मेख। फिर घीसा संत कहते हैं तेरे देखत कितने चले गए, दरखे देखो ध्याना जी, अवतार सरीखे रहने न पाए, तेरा क्या अनुमाना जी। के ध्यान धर के देख, अवतार भी नहीं रहने पाए और तेरा अनुमान ही क्या है। इस धरा के ऊपर हजारों करोड़ों वर्षों से पहले भी लोग आए और चले गए, आज भी हैं और कल भी होंगे और आपके जाने के बाद भी ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन आप कहाँ थे पहले जन्म से और कहाँ होंगे जन्म के बाद, आपकी खबर नहीं है। इसलिए संत कहते हैं अपनी खबर नहीं और भूगोल की खबर रखते हैं। अपना पता ही नहीं और ब्रह्मांड की जानकारी रखते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया की जानकारी रखते हैं। भूला खुद है खबर बाहर की है। और जिन्होंने अपने आप को जान लिया और ध्यान रहे बातों से कभी नहीं, जिनके हृदय में प्रीत पैदा होती है उनके भीतर प्रकाश होता है। जो नाम की कमाई करते हैं उनके भीतर मिठास पैदा होता है। ये कठिन मार्ग इसलिए है, अनंत जन्मों से चित्त वृत्तियां और बनी हुई हैं। मन फिर वहीं जाता है, काम क्रोध में, लोभ मोह में मन वहीं जाता है। बैठोगे ध्यान में मन चला जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है। आप बछड़े को रस्से के बांधोगे तो कूदेगा,
आदत नहीं है। और धीरे धीरे फिर ऐसी आदत हो जाती, बांधते ही कूदना बंद कर देगा, उसको पता चल गया बंधा हुआ है। ऐसे ही हमारा मन की आदत आज की नहीं, आदि अनाद की बिगड़ी हुई है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, है कोई मन मूर्ख समझावे, यो मन मुग्ध कया ना माने, राम भक्ति ना भावे। विषय विकार डार बुगलों की, तिनका संग सुहावे। विषय विकार की, बुगलों की डार, बुगला क्या दिखता सफेद है, हंस कैसा, लेकिन मछली खाता है, कीड़े खाता है। ऐसे ही नहाए धोए साफ सुथरे दिखने से या ऊपर के लिबास से परमात्मा नहीं मिलता है। माला तिलक लगाने से, लटा बधाने से, काले लाल पीले सफेद पहनने से परमात्मा नहीं मिलता है। संतों ने बहुत स्पष्ट कहा है, लेकिन हमारे कथा कथित गुरुओं ने आडंबर पर्दा डाल दिया, लोगों को भ्रमित करने लग गए हैं, पाखंड और बेकार की बातें सिखाने लग गए। जबकि हमारे संतों ने तो ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, बाणा बदलो 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। हमने क्या बदलनी है? बाण बदलनी है। हम बाण नहीं बदलते, हम आदत नहीं बदलते, हम आदतों में सुधार नहीं लाते हैं। बैठते हैं सत्संग में, लेकिन आदत नहीं बदलती। और जब तक आपकी आदत नहीं बदलेंगी, तब तक आपकी भीतर की यात्रा नहीं हो सकती। भीतर का दिया नहीं जगमगा सकता, भीतर प्रकाश नहीं हो सकता है। संतों ने बहुत सहज में कहा, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। पहले आदतों को सुधार, मन तो दूर अपने आप सुधर जाएगा। हम आदत से लाचार हैं, कभी हुक्का, कभी बीड़ी, कभी सुल्फा, कभी शराब, कभी निंदा, कभी चुगली, कभी बेईमानियां, कभी ठगियां, ये में मन भटकता ही रहता है। सोचते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए। प्रिय बंधु, एक रोटी में संतोष किया थे, उससे गुजारा हो जाएगा। नहीं तो इस दुनिया में नजर दौड़ा के देखो, मानधाता पूरी पृथ्वी का राजा था, और मानधाता की तृष्णा नहीं मिटी। उसने सोचा कि अब इंद्र के ऊपर हमला करना है, इंद्रलोक को अपनाना है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद माया सुख से तृप्त न कोई, ज्यों ज्यों भोगे प्रीत से प्यास चौगुनी होए। व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती है। बहुत लोग गांव से निकल के बाहर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी दौलत अर्जित कर लेते हैं, और फिर भी उनकी तृष्णा समाप्त नहीं होती। भक्ति ये नहीं कहती, संत ये नहीं कहते आप कर्म मत करो, कर्म करो और ज्यादा लगन से करो, कई गुना ज्यादा लगन से करो, लाचार गरीब की मदद करो, पर परमात्मा को याद करो, पर अपनी आदतों को बदलो। और नहीं तो जब लग तृष्णा देह में, जब लग शरीर में तृष्णा रहेगी, कै माया कै मान, माया और मान बना रहेगा। और जो माया भी रहेगी और मान भीतर खड़ा रहेगा, फिर तो सारे झगड़े भी होंगे। फिर तो एक इंच पे कोर्ट में जाओगे, फिर आप विवाद करोगे, फिर अपना अहंकार और पुष्ट होता जाएगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जब लग तृष्णा दे में कै माया कै मान, तब लग राम ना पाई रह बंध में प्राण। आपके प्राण बंधन में है और आपके प्राण मुक्त ना होंगे, आप काल का ग्रास बनोगे, और फिर आपकी शरीर छोड़ करके आपकी आत्मा अन्य योनियों में भटकती रहेगी। फिर आप रोएंगे और चिल्लाएंगे, फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए संतों ने कहा है, थारे जीव से बुरी बनेगी 84 में जाके, आपके जीव से फिर बहुत बुरी बनेगी जब अन्य योनियों में जीव भटकेगा, क्योंकि मानव जीवन तो मिलता नहीं है। ये फूल आप देख रहे हैं, ये फूल एक बार खिला है, ये फूल दोबारा नहीं खिल सकता। ये मानव जीवन एक बार मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका है, ये अवसर है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अब तिरने का दाव समझ मन बावरे। अब दाव है, समझो, विचार करो, चिंतन करो। अब अवसर है, अब मौका है, मत चूक। अब तिरने का दाव, अब दाव को मत चूक।
स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, अब के भवसागर से त्यारो, अगर अब के बात नहीं बनी फिर नहीं, कभी नहीं बन सकती। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, चोट निशाने ना लगी, कई बार गया ऊक, अब कह लागे सब रहे, अब कह चूक, तरकस खाली कर दिया, वृथा गए कमान। तरकस था और कमान हाथ में था, निकस गए सब बाण, सारे बाण निकल गए हैं, आखिरी बाण बचा हुआ है। ओ चोट निशाने पे लग गया, अब कह लागे सब रहे, अब कह चूक, अगर अब मानव जीवन में आपकी नहीं बनी फिर चूक जाओगे, फिर चूक जाओगे। बहुत लोग कहते हैं नहीं मनुष्य मनुष्य बनेगा, नहीं स्त्री स्त्री बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गन्ने का बीज थोड़ी है गन्ना ही पैदा होगा, ये तो चेतना है, ये तो आत्मा है, ये किसी भी जीव के अंदर कर्म के अनुसार किसी योनि के अंदर जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य बनेगा, ऐसा नहीं है। वो लोग अज्ञानता में बोलते हैं। नहीं तो स्वामी नित्यानंद जी महाराज, कबीर साहब, गरीबदास, गुरु नानक देव ये क्या कहते हैं, और जन्म बहुतेरे होंगे मानस जन्म दुहेला रे, तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हेला रे। ये तो कहते हैं और बहुत जन्म होंगे। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहते हैं, फल टूटा धरनी गिरा, बहुर ने लागे डार, नित्यानंद ये नर दे मिला न बारंबार। ये फूल, ये जो माला, ये फूल जो टूट गया है, क्या दोबारा पेड़ के लग जाएगा? ऐसे ही ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अब जागरण का बार है, अब अवसर है जागने का। जाग जाग नर जाग रे, गुरु नानक कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जाग जाग नर जाग रे, कहां पसारे पाव, चढ़ना हो तो चढ़ चलो, हकी जात है नाव। तेरे जीवन की नाव हकी जा रही है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही आपकी जीवन की पूंजी समाप्त होती जा रही है। बचपन गया, जवानी गई, और वृद्ध अवस्था का पता नहीं कब चले जाएंगे। पल में पंछी प्राण प्रेवा, उड़ चाले रे गवार। राम भजन की बरिया तेरी, राम भजन की बार। पल में प्राण पखेरु उड़ जाएगा, मिट्टी पड़ी रह जाएगी। इसलिए चेत, आजू चेत समझ नर अंधे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते अभी चेत, समझ ए नर अंधे, आंखें खोल। आंख बंद किए, बस मेरा मेरा मेरा, जबकि संत कहें ये घर तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। जैसे पक्षी आके पेड़ पर बैठते हैं और प्रभात होते ही छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही नित्यानंदी जगत में कोई आए कोई जात, एक निक्षय एक झड़ पड़े जो तरवर के पात। जैसे पेड़ के पत्ते एक गिर जाता है फिर नया आ जाता है, ऐसे ही संसार में नित्यानंदी इस जगत में कोई आए कोई जात, एक निक्षय एक झड़ पड़े जो तरवर के पात। जैसे पेड़ के पत्ते गिरते हैं फिर नए आ जाते हैं, ऐसे ही आना जाना लगा रहता है। और व्यक्ति अपने अहंकार को, अपने अभिमान को गिरा के सद्गुरु का नहीं होता है, नाम की कमाई नहीं करता, मालिक के नाम का सिमरन नहीं करता है। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, काया कंचन की पूरी कुछ अजब तमाशा, पंथी आया दूर से कर दिन ना बासा, अब ही चलना दूर है झूठा घर बासा, पलक माही मिट जाएगा जल माही पतासा। जैसे पानी के बुलबुले उठते हैं और फूट जाते हैं, उठते हैं और फूट जाते हैं, ये पानी कैसा बुदबुदा बिनसत न लागे बाहर। ये जीवन पानी के बुलबुले कैसा है, पता ना कब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मालिक के नाम का सिमरन करो, क्योंकि नाम के बिना जीव मुक्त हो नहीं सकता। नित्यानंद हरि नाम बिन कभू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद चढ़ पढ़ चले नाम बिन रोए। तप करने वाला, तीर्थ जाने वाला, वेद पढ़ने वाला, अगर हृदय शुद्ध नहीं है, प्रीत नहीं है, वो नाम के बिना रोते जाते हैं। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में नाम आधार है। जिन्होंने नाम की कमाई की उस आत्मा का कल्याण हुआ है। प्रिय बंधु, सबसे बड़ी भूल तो यह है कि ये शरीर मैं हूं। इस भूल से भी जाग जाओ, आप शरीर नहीं हो। जैसे ये घर मैं नहीं हूं, घर मेरा हो सकता है पर मैं घर नहीं हूं।
ऐसे ही शरीर मेरा हो सकता है, मैं शरीर नहीं हूं। किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए तो भी जिंदा है, पैर काट दिया जाए तो भी जिंदा है। मतलब वो हाथ उसका था, वो व्यक्ति हाथ नहीं है। पैर मेरा है, मैं पैर नहीं हूं। ऐसे ही शरीर भी मैं नहीं हूं। मैं हूं तो शरीर चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, बोलता है, और मैं नहीं। सब कुछ होते हुए भी न बोलेगा, न खाएगा, न पिएगा, न आएगा, न जाएगा। ऐसा होता है। किसी मुर्दे को देखो ना, सब कुछ है पर बोलता नहीं है। बाजिंद बादशाह व्यापार करने के लिए ऊंटों पे सामान लाद के चल पड़ा। रात्रि का ठहराव हुआ और रात्रि को जब सुबह उठे, चलने की तैयारी की, तो बाजिंद का जो ऊंट था, पर्सनल ऊंट था, वो मर गया। बाजिंद कहता है उठाओ ऊंट को। लोग कहने लगे महाराज जी मर गया है। बाजिंद कहता है क्या मर गया? बाजिंद कहता ऊंट ने लोग कहे मुआ, नक्सक बिगड़ा है नहीं। बाजिंद को अचंबा हुआ। बाजिंद कहते इसके पांव भी है, कान भी है, पूंछ भी है, पेट भी है, गर्दन भी है, क्या मर गया? तो कहा महाराज जी इसके भीतर जो आत्मा थी ना वो चली गई है। बोला अच्छा, मैंने भी ऐसे ही जाना पड़ेगा एक दिन? बोला हाँ महाराज, एक दिन सभी ने ऐसे ही जाना है। उसी दिन उसी वक्त बाजिंद वैरागी हो गया, उसी वक्त छोड़ गया सब। कदे पालंगिया में झूलता, आज पाया लागी गारा। कदे पालंगी में झूलता, आज पाए लागी गारा। लागी का मार्ग और है, लगी चोट कलज्जा करके, ये लागी का मार्ग और है। जिसके चोट शब्द घर कर जाता है भीतर में, उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। और जिसको शब्द चोट नहीं करता है, वो सारा जीवन धक्का मुक्की में गंवा के चला जाता है और कुछ भी समझ नहीं आता है। और भी कहता है नहीं अब बचपन है, फिर राम याद करेंगे, टाइम आएगा। कहता नहीं अभी जवान है, ये तो बुढ़ापे में करने का काम होता है। ऐसे लोग कहते हैं ना, भाई जीवन भर जो किया है वही याद आएगा। एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति था, दुकानदार था, व्यापारी था, शरीर बीमार हुआ और अंत समय नजदीक आ गया। तो अपने बच्चों से कहा बेटा, अपने घर वाले से पूछता है फलाना बेटा कहाँ है? वो कहने लगा पिताजी मैं पास में बैठा हूं। बोला अच्छा, तो दूसरा भाई कहाँ है? उन्होंने कहा पिताजी मैं भी पास में बैठा हूं। बोला फिर दुकान में कौन है? बोले पिताजी दुकान तो बंद करके आ गए हैं, रात्रि हो गई। अच्छा, ताले के झटका मारा था? सारी उम्र ताले के झटके मारे थे, वही याद आएंगे, अब राम याद कैसे आएगा? इसलिए संत कहते हैं अभ्यास किया नहीं है तो कैसे याद आएगा? एक बच्चा है, स्कूल नहीं जाता है और क्लास में बैठता नहीं, भाग जाता है, पढ़ता नहीं है, और अंत समय पेपर आ जाए और पेपर में बैठ के तो रोएगा। यहाँ तो नकल भी मिल जाती है, वहां नकल भी नहीं मिलेगी। यहाँ तो पर्ची मिल जाती है ना, तो वहां तो ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए वहां बैठ के रोएगा तो फिर संत कहते हैं भाई गए बखत का काम ना आवे तेरा रोना, भाई अंत काम ना आवे तेरा रोना, भाई अंत समय का
रोना अंत समय अंत समय में तो नहीं कहेंगे ले चल सभी कहते धीर धरे न कोई दम लिखना पाछे घड़िए न रखे घड़िए न रखे सांस निकले पाछे तो कोई नहीं ना कहे मारे खातिर ये महल बनाए थे घर बनाया था अरे सब कुछ इसने बनाया था महाराज जी कहते नित्यानंद वे चले गए चिने चनाए छोड़ भाई चिने चनाए छोड़ गए बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े त्यागी वैरागी चले गए हैं स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं गए चकवी मंडली सिख बंद नरेसा नित्यानंद कोई ना रहे जग माई हमेशा जरासंध शिशुपाल थे पक्के अज्ञानी कुंभकर्ण त्रिया ताड़ी का रावण अभिमानी जरासंध शिशुपाल थे पक्के अज्ञानी चौवा चंदन अर्गजा घिस अंग लगावे नित्यानंद कहते गए ढूंढे ना पावे स्वामी नित्यानंद दयाल फिर कहते हैं दुर्योधन नृप कंस से जग में नहीं छानी नित्यानंद हो गए ना रही निशानी बड़े बड़े हुए अभिमानी अहंकारी और मिट्टी में मिल गए ज्ञानी भी त्यागी भी वैरागी भी अंत में समाप्त हो गए लेकिन सदा वो रहता है जिन्होंने अपने आप को जाना है सदा वो रहता है जीवन मुक्त वो होता है काल के जाल से वो बचता है जिन्होंने अपने भीतर की यात्रा की है नहीं तो काल की चक्की से कोई नहीं बच पाया काल की दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई वो चक्की होती थी ना वो घुमाते थे आटा पीसते थे एक डंडा पकड़ के भर भर के मुट्ठी उसमें डालते थे लेकिन दो पाटों के बीच में साबत बचाना कोई फिर कमाल साहब कहते हैं चाकी चाकी सब कहे और कीला कहे न कोई चाकी चाकी सब कहे कीला कहे न कोई जो कीला के संग लगा बाल ने बांका होए जो किले के पास लग गया ना वो पिसा नहीं है और नहीं तो आटा दलिया बन गया है और इस संसार में अगर संत सदगुरु ही इस जीव को बचाते हैं नहीं तो और कोई भी नहीं बचा सकता काल के जाड़ते जीव को कोई नहीं बचा सकता स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर नित्यानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है साधारण से व्यक्ति की क्या ताकत है क्या समर्थ है हम साधारण की लेकिन सदगुरु जीव को बचा लेता है स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जिनके हरि रखवाले उनकी सदा भली जिनके हरि रखवाले उनकी सदा भली होती है जैसे एक छोटा सा उदाहरण है जब महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में और युद्ध होने से पहले दोनों ओर सेना खड़ी थी तब टिटिरी एक जो टटीरी देख जानते ना पक्षी वो टटीरी श्री कृष्ण के पास जाके कहने लगी भगवान मेरे बच्चों का क्या कसूर है भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या हुआ बोला मैंने इस मैदान में अंडे दे रखे हैं मेरा कसूर क्या है तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा जहां आपके अंडे वहीं 5 पंडे जाओ मैं वचन देता हूं आपके अंडों को और पंडों को सुरक्षित रखूंगा सदगुरु की प्यारी साध संगत जी बड़ी गजब की बात उस दिन हुई जब युद्ध हुआ बड़ी प्यारी बात है युद्ध हुआ हाथी की टाल टूट करके अंडों के ऊपर गिर गई और फिर उसके ऊपर हाथी का पांव रखा गया और टाल अंदर चली गई युद्ध हुआ खून की नदियां बह गई धरती लाल हो गई 18 अक्षोणी खत्म हो गई सदगुरु की प्यारी साध संगत जी और जब जायजा लिया गया युद्ध के बाद
और वहां जाकर के जायजा लिया तो उस टाल को जो उठाया, उस टाल के अंदर वो अंडे सुरक्षित थे, कुछ नहीं बिगड़ा। तो स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, अपने जन को ऐसा राखे जू बिरही का अंडा, नित्यानंद महबूब गुमानी निश्चय विषय भी अंडा, परम गुरु दिया मुक्ति का झंडा, जल जल मरे पतित पखंडा, बेमुख बावन गंडा, निंदक नुगरा नरक पड़ेगा, बकता फिरे बिथंडा, हिरणा कुश लंकपति जग में भय प्रचंडा, अहंकार कर मिले गर्द में पड़े भूमि पर पिंडा, अपने जन को ऐसा रख है। महाराज जी कहते हैं परम गुरु दिया मुक्ति का झंडा। जैसे हिरणाकुश और लंकापति बड़े प्रसिद्ध थे, लेकिन अहंकार किया तो मिट्टी में मिल गए, पड़े भूमि पे पिंडा। तो ऐसे गुरुदेव कहते हैं अपने जन को ऐसा राखे जो बिरही का अंडा, जो उनका है वो ऐसे रखते हैं जैसे महाभारत के युद्ध में टटीरी के अंडों को रखा था। कोई है तो उनका ऐसे रखते हैं। एक शिकारी शिकार करने के लिए मैदान में गया, जंगल में गया। शिकारी ने देखा कि पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। शिकारी ने कमान को खींचा, पक्षियों ने देखा शिकारी आ गया। ऊपर उड़ना चाहा, देखा तो बाज मंडला रहा। दो और बैरी तो जाए तो जा, कहां जाए। जैसे ही शिकारी ने कमान को खींचा, भूमि से सर्प निकल आया और सर्प ने डंक मारा और डंक लगा, शिकारी निशाना चूक गया, जा बाज के लगा। शिकारी निशाना चूका, जा बाज के लगा। जिनको रखन हारा राम, उसका कोई क्या करे। दोनों बैरी ही मरे और उनका जिनका हरि रखवाले उनकी सदा भली। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते जिनके हरि रखवाले उनकी सदा भली होती है। एक तो भरोसा पक्का रखे। समस्या कहाँ है, हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हमारा विश्वास हम दुखी रहते हैं। और भरोसा पक्का है, कितने विपत पड़े पर विश्वास ना डगमाया, वो जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए राजस्थान के संत दादू दयाल, मोए भरोसा मोटा दादू, मोए भरोसा मोटा, मोए साधो मोहे भरोसा मोटा, तारन तिरन सोई संग मेरे, तारन काहे करे कल खोटा, मोहे भरोसा मोटा, मोहे भरोसा मोटा दादू, मोहे भरोसा मोटा, मोहे भरोसा मोटा साधो मोहे भरोसा मोटा। मोटा भरोसा, बड़ा मोटा, बड़ा विश्वास, डिगे नहीं। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं भक्त की चाल को कैसा होता है भक्त। डड्डा डूंगर डगमगे, डड्डा डूंगर डगमगे, डिगे धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगे अडिग रहे हरिदास। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत होता है गुरु का लाल। पहाड़ राजस्थान में कहते हैं डूंगर, पहाड़ को कहते हैं। डड्डा डूंगर डगमगे, पहाड़ डिग जाए, डिगे धरण आकाश, धरती आसमान भी डिग जाए। डड्डा डूंगर डिगमगे, डिगे धरण आकाश, सब मंडप जिस दिन डिगे, सारा मंडप भी डिग जाए, अडिग रहे हरिदास। गुरु का लाल फिर भी ना डिगे, काल का जाल से वो बच जाता है। इसीलिए अपने विश्वास को, दुनिया के हेरा फेरी की बातें, निंदा चुगली की बातें सुन के अपने विश्वास को संत के लिए डगमगाना नहीं चाहिए। भरोसा पक्का रखे। अगर संशय खड़ा होता है तो हमारी सारी कमाई को खा जाता है। संशय रूपी राक्षस हमारी जन्म जन्म की दौलत को खा जाता है। इसलिए कभी भी संत पे अविश्वास नहीं, और संत की निंदा नहीं, दूसरा पाखंडी की संगत नहीं। बात को ध्यान रखे, आज पाखंडी ज्यादा है। स्वामी नित्यानंद कहते हैं, नित्यानंद कलिकाल में रही ना संत पहचान, लोभी लंपट मस्करा तिनका आदर मान। नित्यानंद कलिकाल में गुप्त हुए हर संत, मिथ्या मल छल छिद्र के मार्ग चले अनंत।
संत गुप्त हो गए, कलिकाल में चुप हो गए, साइलेंट हो गए। ढोंग और पाखंड और ड्रामा और भ्रमित करने के लिए जीवों के लिए इतने मार्ग चल गए, और हम भी वे टेलीविजनों पे देख के झूठे नाटकों और पाखंड को हम प्रभावित हो जाते। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। घर में माता पिता की, सास ससुर की सेवा करते हुए प्राथमिकता निज नाम को दे, परमात्मा की नाम की कमाई को दे, क्योंकि नाम के बिना से जीव आत्मा का कोई भी भला नहीं कर सकता। अकबर बादशाह ने दादू दयाल जी से प्रश्न पूछा था कि हे संत दादू दयाल जी महाराज, ये जो जलन है हमारी, ये कैसे खत्म होगी? तो उन्होंने कहा दादू दयाल जी ने, दादू पीव के नाम बिन जीव की जलन ना जाए। पीव के, परमात्मा के नाम के बिना जीव की जलन नहीं जाती है, इसलिए नाम सिमरन कीजिए। नाम उसी जीव की जीवन सार्थक होता है जिन्होंने नाम जपया है। नाम जपत कन्या भली सांकत भलो न पूत, छेरी के गल गल थने जाम दूध न मूत। नाम जपत कोढ़ी भला चूचू चूवे चाम, कंचन देही किस काम की जामुख नाही राम। इसलिए नाम सिमरण कीजिए। और एक भरोसा, ऐसा नहीं हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन विश्वास डगमगा जाता है। विश्वास भी है पर लेकिन दुनिया के विचारों में आके भटक जाते। विश्वास भी है लेकिन वचन पे रुकते नहीं है, कमाई नहीं करते। गुरु का ध्यान रहे, शरीर गुरु नहीं है, कोई शरीर गुरु नहीं है, कोई शरीर शिष्य भी नहीं है। कौन? शब्द गुरु चित चेला रे, तुम सुनियो संत सुजान, सदगुरु ने दिया हेला रे। जिन्होंने शब्द को मान लिया और चित्त में पिरो लिया, आदर किया, शब्द उल्लंघे नहीं, वही गुरुमुखी है। जो गुरु का वचन उल्लंघे नहीं वो गुरुमुखी है। और गुरु शब्द माने नहीं, नहीं अंग सत्संग का, नितानंद उड़ जाएगा मूर्ख रंग पतंग का। इसलिए गुरु शब्द को सिरोधार्य मानिए। जो गुरु शब्द माने नहीं तो फिर वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। गुरु शब्द पे अडिग, चाहे कुछ भी हो, गुरु का वचन। संत के प्रति आदर सम्मान। साधु दिखे आमते, कबीर साहब की वाणी है, सतगुरु दिखे आमते सेवक मोड़े मुख। महाराज जी स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, साधु दिखे आमते सेवक मोड़े मुख, नित्यानंद वो नरस है 84 में दुख। वो जीव 84 में दुख मुंह फेर के चला जाता है संत को देख। फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु दिखे आमते हंसे हमारी ने, ग्रह माथे का उतरा नैनन बड़े सने। जो ये ग्रह दोष है ना, पूजा पाठ करवानी पड़ती है, मतलब सतगुरु के दर्शन से सारे दोष अपने आप ठीक हो जाते हैं। इतनी ताकत है, क्योंकि धुर से आए संत जन अनल पंख की बाट, नितानंद चल पूछ ले जिनके खुले कपाट। संत धुर धाम से आते हैं जीवों के कल्याण करने के लिए। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, सदगुरु जोर दे के कहते, संगत तो कर ले साध की ताम उपजे आत्म ज्ञान। क्यों? साधु गरीब साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, और साध मिला मैं राम से काटे यम के फंद। और संत के बिना राम भी नहीं है। साधु प्यारे राम के, राम साध के माही, नितानंद साधु बिना साहिब पावे नाही। संत बिना राम नहीं मिलते हैं। जहां राम तहां संत जन, जहां संत तहां राम। नितानंद दिल कुंज में दोनों का मुकाम, क्योंकि दो नहीं है, वो एक ही है। समय बहुत हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। आज बास गांव में पृथ्वी के घर पे महाराज जी की वाणी का पाठ हुआ है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, पृथ्वी के पोता हुआ, गौरव के बेटा, और बेटे का नाम मंथन कर रहे हैं और नाम रखा जा रहा है युवराज। गुरु महाराज जी दया मेहर करें इस परिवार पे। गुरु नानक कहते हैं, आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। जड़ा आप जपता है, नाम की कमाई करता है, और चाव रहता है कोई और भी व्यक्ति सत्संग में बैठे, सत्संग सुने, तो गुरु नानक कहते हैं निश्चय ही वो जीव मुक्ति का अधिकारी है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन,
नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। और शब्द पुकार पुकार कहते है करो संतन साता, भजन बंदगी सिमरन तक काल निवावे माथा। इसलिए संत की संगत करो,